हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ट। आज हम इस वीडियो में डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो कि हमारा है चैप्टर 14, जिसमें आप एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स के बारे में पढ़ लिया है। उसके नोट्स और इस चैप्टर के नोट्स हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ट पे अवेलेबल है। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एज यूजुअल देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक अपने क्लियर करने हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आप हार्मोन्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको पढ़ना है, एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ना है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ना है, पैनक्रियाज एंड गोनाड्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। नाउ स्टार्ट द वीडियो। बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस हम चेकआउट कर लेते हैं। सिलेबस में जो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम में जो आप पढ़ेंगे वो हार्मोन्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है और उसमें हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनके फंक्शन क्या है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड गोनाड्स। आपको पर्टिकुलर इन टॉपिक्स के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो एंडोक्राइन का मतलब होता है जो हमारा ग्लैंड से मिलके बना होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स का, हमारे एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। अब जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो दो टाइप की होती है। एक होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई हार्मोन्स या फिर जिसमें कोई एंजाइम का सिक्रीशन हो। अब जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ये क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस ग्लैंड यानी कि इसमें जो हार्मोन्स या जो एंजाइम का सिक्रीशन होगा उसमें कोई भी पर्टिकुलर डक्ट नहीं होगी, वो डायरेक्ट हमारा क्या करेगी, ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाएगी। दूसरा हमारा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें क्या होता है, डक्ट होता है। लाइक जैसे आपका पर्टिकुलर जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा वो हमारा जीआई ट्रैक्ट में जाके मिलेगा, स्किन में मिलेगा और रिस्पायरेटरी सिस्टम में मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं और डक्ट बोलते हैं। हमें किसके बारे में पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि ऐसी ग्लैंड्स जिसमें क्या होता है, पर्टिकुलर हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है वो हमारा डायरेक्ट ब्लड में जाके मिल जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाता है। उसमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इस पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, cell modification or aggregation which secrete the hormones and neurotransmitter in the body and regulate the body physiology and major participant in the defensive mechanism of the body। यानी कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये हमारा क्या है, ग्लैंड से मिलके बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो हमारा क्या करता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर कराने में। उसके बाद हमारे बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको रेगुलेट कराने में ये हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। Hormones are non-nutrient chemical which act as intracellular messenger and are produced in ट्रेस अमाउंट। यानी कि ये क्या होता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रिशन केमिकल्स होते हैं जो हमारा इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। इंटरसेल्युलर मतलब यानी कि हमारा कोई पर्टिकुलर एक टारगेट सेल होगी जिसपे हमारा क्या है, रिसेप्टर्स बाइंड होंगे और रिसेप्टर्स जो लगे होंगे वही हमारा हार्मोन्स को क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। Most hormones enter interstitial fluid and then the blood stream। यानी कि ये क्या होते हैं, सबसे पहले जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर करते हैं और उसके बाद ही हमारा डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी डक्ट की जरूरत नहीं होती है। इन एंडोक्राइन सिस्टम वी हैव डिस्कस अबाउट 2 टाइप ऑफ ग्लैंड। यानी कि अगर हमें एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है तो हम अपनी 2 टाइप की ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और सेकंड हमारा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पर्टिकुलर सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो इसमें 2 टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपको यहाँ पे नेम से डिफाइन हो रहा होगा, एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नली और एंडो का मतलब होता है इंटरनली। एक्सो में और एंडो में जो डिफरेंस होता है उसकी बात कर लेते हैं। जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें हमारा एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जबकि जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें हमारा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक डक्ट ग्लैंड है, यानी कि इसमें जो एंजाइम का सिक्रीशन होगा वो डक्ट के थ्रू होगा, जबकि जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो हमारा डायरेक्ट
डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में होता है, इसमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट देयर बॉडी प्रोडक्ट एंजाइम इनटू डक्ट दैट कैरी द सिक्रेशन इनटू बॉडी कैविटी, यानी कि इसमें जो सिक्रेशन होते हैं वो एंजाइम का सिक्रेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डक्ट। कहाँ से होते हैं? बॉडी कैविटी से सिक्रेशन होता है, लाइक ल्यूमेन ऑफ ऑर्गन आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। एक्सोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड सुडोरोफिरस, स्वेट और म्यूकस एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये क्या है पर्टिकुलर? ये हमारे एग्जाम्पल है। जो हमारा स्वेट से जो पसीना निकलता है वो हमारा किसके थ्रू निकलता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू निकलता है। उसके बाद जो हमारा म्यूकस होता है वो भी हमारा ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के उससे होते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती है वो भी हमारा क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही होती है। ये हमारा डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिलेंगी, इनका जो सिक्रेशन होगा वो डक्ट में होगा। यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो कौन सी होती है? हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन्स। ठीक है, ये क्या करेगी? हार्मोन्स का सिक्रीशन कराएगी इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड सराउंडिंग द सेक्रेटरी सेल्स रेदर देन इनटू डक्ट। यानी कि पर्टिकुलर होता क्या है कि इसमें जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है। ठीक है, जिस भी हमें पर्टिकुलर सेल पे इसको एक्शन करवाना है उस पे जो भी रिसेप्टर होते हैं उनके साथ ये बाइंड होती है। इसमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है और इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। इसीलिए क्यों बोला गया इसको? इसीलिए इसको क्या बोला गया? डक्टलेस ग्लैंड बोला गया है। From the interstitial fluid, hormone diffuse into blood capillary and blood carrier them to target cell throughout the body. Particular होता क्या है कि जो हमारा interstitial fluid से जो हमारा hormones डायरेक्ट blood capillaries के थ्रू blood में पहुंचता है और जो भी उसका टारगेट सेल होते हैं उस पर वो एक्ट करता है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द हार्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे हार्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन्स की। हार्मोन्स की बात क्यों करेंगे? क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा क्या होता है? हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड। और कौन सी ग्लैंड्स होती है इसमें? इसमें डक्टलेस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उसके बाद पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। तो वन बाय वन हम एक दूसरे की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। और ये कहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है? ये हमारा बेस में प्रेजेंट होता है स्कल के। ठीक है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, यानी कि इसका जो वेट होता है वो 0.5 ग्राम होता है। और अगर इसके डायमीटर की मैं बात करूं तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है और इसका जो वेट होता है वो 0.5 ग्राम के समथिंग होता है। ठीक, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बॉडी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन ए डिप्रेशन कॉल्ड सेला टर्किका प्रेजेंट इन द स्फेनोइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल। यानी कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा हाइपोथैलेमस के अंडर में आती है। ठीक है, इज ए स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होती है? छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। कितना है इसका पर्टिकुलर वेट? ये मैंने आपको बताया था 0.5 ग्राम होता है, इसीलिए क्या है? ये स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारा कहाँ पे लोकेटेड होता है? अब जो हमारा स्कल यानी कि जो हमारे माउथ को कवर करके रखता है इसको हम स्कल बोलते हैं। ये हमारे स्कल के जो बेस में जो हमारा स्फेनोइड बोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है? एक डिप्रेशन पार्ट होता है। डिप्रेशन का मतलब होता है दबा हुआ पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैलर टर्किका बोलते हैं। वहां पे ये हमारा क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। इट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस बाय द पिट्यूटरी स्टॉल्क और हाइपोफाइजियल स्टॉल्क। ये क्या है? ये हमारा हाइपोथैलेमस, क्योंकि मैंने बताया ये हाइपोथैलेमस के अंडर में होती है इसीलिए इसको हाइपोफाइसिस बोला जाता है। तो ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड रहती है विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी स्टॉल्क। ठीक है, स्टॉल्क क्या होता है? एक फनल शेप का एरिया होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर का मतलब आगे की साइड जो होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इट सिक्रीट मैनी हार्मोन्स एंड रेगुलेट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन। यानी कि ये क्या करते हैं? जो हमारा
एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ये हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, प्लस हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, जो हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं उसके पास 2 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है हमारा पेरास डिस्टलिस एंड सेकंड हमारा जो होता है वो होता है पेरास इंटरमीडिया। ठीक है, अब जो हमारा था पेरास डिस्टलिस रेजिन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, जो हमारा पेरास डिस्टलिस रेजिन होता है पिट्यूटरी का उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। वैसे तो इनके नेम से डिफाइन हो रहा है, जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स की। इसको क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जीएच या एसटीएच बोल सकते हैं। जीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये क्या होते हैं, जो हमारा जीएच हार्मोन्स होता है वो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच स्टिमुलेटिंग एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यानी कि जो अगर जीएच का सिक्रीशन ओवर हो जाएगा तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एबनॉर्मल हो जाएगा। या तो क्या होगा पर्टिकुलर, या तो हमारा जो अगर जीएच का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो हमारी हाइट कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हाइट बहुत लंबी होती है तो वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल है। आपको देखते ही लगेगा कि अरे कितनी बड़ी हाइट का है, तो दैट इज एबनॉर्मल कंडीशन। उसके बाद अगर हमारा जीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारी जो हाइट है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो वो भी क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन में आती है। बात करते हैं अगर हमारी बॉडी में जीएच का सिक्रीशन ओवर हो जाता है तो हमारा पर्टिकुलर क्या होता है, जाइगेंटिज्म का नाम कंडीशन होती है। जाइगेंटिज्म क्या होती है, जिसमें हमारी जो बॉडी की हाइट है वो पर्टिकुलर बढ़ती जाएगी और एक लेवल नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ेगी। जबकि अगर हमारा जो हार्मोन्स है जीएच अगर उसका सिक्रीशन लो होता है तो ये क्या करता है, ये हमारे ग्रोथ पे इफेक्ट डालता है, जिसको आप क्या बोलते हो, पिट्यूटरी ड्रॉर्फिज्म बोलते हैं। यानी कि जो उसमें आपकी ग्रोथ होगी बॉडी की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसको आप क्या बोलते हो, टीएसएच बोलते हो। टीएसएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ये तब होता है जब हमारी बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, तो ये क्या करता है, थायराइड को स्टिमुलेट करता है और थायरोक्सिन का सिक्रीशन कराता है। तो पर्टिकुलर ये क्या करता है, ये हमारे थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट भी कराता है, ये क्या करता है, सिंथेसिस भी कराता है और उसको सिक्रीशन भी कराता है विद द हेल्प ऑफ थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हमारा है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको आप क्या बोलते हो, एसीटीएच बोलते हो। एसीटीएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एडिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हमारा एसीटीएच होता है वो हमारे सिंथेसिस और सिक्रीशन यानी कि जितने भी हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनकी सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराते हैं। और जब हमारी बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन्स की कमी होती है तो उनका क्या कराएगा, सिक्रीशन कराएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हो। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एडिनल कॉर्टेक्स पे ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एडिनल कॉर्टेक्स का मतलब यानी कि किडनी के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोलैक्टिन, जिसको आप पीआरएल बोलते हो। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। यानी कि ये जनरली किस में रिलीज होते हैं, ये हमारा पर्टिकुलर फीमेल्स में होता है। जैसे आपका एनिमल्स है या आपका ह्यूमन बीइंग है तो उसमें क्या होगा, फीमेल्स में होगा, जो हमारा क्या कराता है, मिल्क के फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एलएच, जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के से रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। एलएच एंड एफएसएच स्टिमुलेट गोनाड एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स। यानी कि ये क्या करते हैं, गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, जिसको हम गोनाडोट्रोफिन्स भी बोलते हैं। अब गोनाडल एक्टिविटी कौन सी होती है, ये क्या होती है, इनको हिंदी में जनन परिक्रिया बोलते हैं। यानी कि जितने भी हमारे जनन ग्लैंड्स होती है, ठीक है, जनन ग्रंथि होती है, वो जनन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। लाइक टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल्स में, ठीक है, फीमेल्स में आपका टेस्ट्रोजन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। तो ये क्या करते हैं, जनन परिक्रियाओं को हैंडल करती है और जितनी भी हमारी गोनाड ग्लैंड्स होती है उनको स्टिमुलेट करती हैं। इन मेल
LH stimulate the synthesis and secretion of hormones called androgens from testes। तो पर्टिकुलर ये क्या करते हैं, जो हमारा LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, वो सिंथेसिस और सिक्रेशन करता है एंड्रोजन हार्मोन्स का टेस्टिस से। इन मेल FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या करते हैं, हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अगर फीमेल की बात की जाए, इन फीमेल LH इंड्यूस ओवुलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फीमेल की बात की जाए तो जो हमारे LH होते हैं वो क्या करते हैं, ओवुलेशन को इंड्यूस कराते हैं। जब हमारा क्या होता है, फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स यानी कि ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं, तो उनको क्या कराते हैं, इंड्यूस कराते हैं, और हमारा ल्यूटियम को क्या कराते हैं, मेंटेन कराते हैं। अब ग्राफियन का मतलब क्या होता है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल्स कौन से होते हैं, तो पर्टिकुलर ये क्या होता है, मैच्योर फ्लूइड होता है जो हमारा क्या है, ओवरी के इनसाइड में फिल रहता है, और उसको क्या कराते हैं, ये जब हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो रैप्चर हो जाते हैं तो उनको रिलीज कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा है FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरियन फॉलिकल इन फीमेल्स। जो हमारा FSH हार्मोन्स होता है वो हमारा फीमेल में ग्रोथ के लिए और ओवरी की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें एक नोट आपको छोटा सा दिया गया है। जो हमारे पैरास इंटरमीडिया होता था वो क्या करता था, सीक्रेट द ओनली वन हार्मोन्स मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स MSH। ठीक है, जो क्योंकि हमारा ये क्या था, 2 पार्ट्स में डिवाइड था। जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थी वो हमारे 2 पोर्शन में डिवाइड थी। तो जो हमारा सेकंड पोर्शन था वो कौन सा था, हमारा पैरास इंटरमीडिया। तो जो पैरास इंटरमीडिया होते हैं वो सिर्फ एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है, दैट इज कॉल्ड मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स MSH। MSH act on the melanocytes melanin containing cell and regulate pigmentation of the skin। और ये क्या होता है, ये मेलानिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जो हमारे स्किन के पिगमेंटेशन के लिए हेल्प होता है। और जो हमारा MSH हार्मोन्स होता है इसी की वजह से जो हमारा कलर होता है स्किन का वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कुछ ऐसे ह्यूमन बींग होते हैं जिनका कलर ब्लैक होता है तो उनमें मेलानिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो कलर है वो फेयर होता है, तो क्यों कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उनके लिए, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे मेलानिन का क्या कराते हैं, सिक्रेशन कराते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको आप न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हो, क्योंकि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड थी वो 2 टाइप्स की थी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमने पिछले वाली स्लाइड में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, वो कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है उनके बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज पैराज नर्वोसा। इसको क्या बोला जाता है, पैराज नर्वोसा भी बोला जाता है। एंड इट रिलीज 2 हार्मोन्स, यानी कि ये 2 टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। फर्स्ट है हमारा ऑक्सीटोसिन और सेकंड है हमारा वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रेक्शन। ये क्या करता है, हमारे स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और उनके कॉन्ट्रेक्शन कराने में हेल्प करता है। इन फीमेल इट स्टिमुलेट ए वाइगरस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूथरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। यानी कि जब फीमेल में चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है तो ये हमारे वाइगरस यूथरस में वाइगरस कॉन्ट्रेक्शन को स्टिमुलेट कराते हैं, जिसकी वजह से जो चाइल्ड का बर्थ है वो इजी हो जाए। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, और ये क्या कराता है, हमारे मिल्क का सिक्रेशन भी कराता है फीमेल्स में। तो पर्टिकुलर हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन था वो कौन कराता था, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कराता था, लेकिन सिक्रेशन कौन कराएगा, हमारा ऑक्सीटोसिन कराएगा। नेक्स्ट वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन एक्ट मेनली at the kidney and reabsorption of water and electrolyte by the distal tube। जो हमारे वेसोप्रेसिन हार्मोन्स होते हैं ये हमारे किडनी पे एक्ट करते हैं मेनली, जिसकी वजह से ये क्या कराते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कराते हैं हमारे डिस्टल ट्यूब्यूल्स में। और डिस्टल ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता था, आपने यूरिनरी सिस्टम को अगर सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डिस्टल ट्यूब्स जो होती थी वो हमारा कॉन्वुलेटेड से दूर होती थी। ठीक है, देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, जिसकी वजह से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन की वजह से हमारा जो वाटर है उसका लॉस होगा थ्रू द यूरिन, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, डायूरेसिस बोलते हैं। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट एक छोटा सा नोटिस में और है, हाइपोथैलेमस रिलीज द बोथ टाइप स्टिमुलेटिंग एज वेल एज इनहिबिटरी। यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो हमारा दोनों टाइप की कैटेगरी को रिलीज करता है, यानी कि स्टिमुलेट
स्टिमुलेटिंग भी कराएगा और इनहिबिट भी कराएगा। हॉर्मोन्स थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मास्टर ग्लैंड भी बोला गया है। यहाँ पे ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से रिलेशन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में और हाइपोथैलेमस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस है, उसके बाद यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है जो पर्टिकुलर मैसेज को कन्वे करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन है, ये यहाँ पे हमारा क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन है। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्योंकि ये आगे की साइड प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इनको एंटीरियर बोला गया है, और ये पीछे साइड में प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इनको पोस्टीरियर बोला गया है। कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं ये मैं आपको पिछले वाली स्लाइड में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां जाके एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड हमारा को जो होता है वो पर्टिकुलर किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको यूरिनरी सिस्टम में जब किडनी की फिजियोलॉजी बताई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब किडनी हमारा कितनी होती है, पेयर्स में होती है, यानी कि 2 होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड भी हमारी कितना होगा, 2 होंगी। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। आवर बॉडी हैज 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें हमारा 1 पेयर होता है एड्रिनल ग्लैंड्स का, यानी कि लेफ्ट किडनी में लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड्स और राइट किडनी में राइट एड्रिनल ग्लैंड्स, 1 एट द anterior part of each kidney. The glands is composed of 2 types of tissue, यानी कि जो हमारी glands होती है वो हमारे 2 टाइप के टिश्यू से मिलके बनी होती है। The centrally located tissue is called the adrenal medulla, यानी कि जो हमारा जो टिश्यू होता है वो हमारा जो सेंट्रली लोकेटेड होता है उसको आप बोलते हो एड्रिनल मेडुला, और आउटसाइड दिस लाइज द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो हमारा क्या होता है आउटसाइड में वो सिचुएटेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट हम पहले बात करेंगे एड्रिनल मेडुला की। Adrenal medullary hormones are the amines derived from catechol and so these hormones are called catecholamine, यानी कि जो हमारे एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स होते हैं उसमें हमारे एमाइंस पाए जाते हैं, ठीक है। एमाइंस कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, कैटेकोल से डिराइव्ड होते हैं, इसीलिए इन हॉर्मोन्स को क्या बोला जाता है, कैटेकोलेमाइंस भी बोला जाता है। इनमें कौन कौन से हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है, एड्रेलिन, एफिनेफ्रिन, नॉन एड्रेलिन और नॉन एफिनेफ्रिन और डोपामाइन, ये पर्टिकुलर टाइप के हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है। अब बात करते हैं एड्रिनल मेडुला के थ्रू जो भी हमारे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता था वो किस पर्टिकुलर वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि वो कौन सी कंडीशन में हमारा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रेलिन की और नॉन एड्रेलिन की। एड्रेलिन एंड नॉन एड्रेलिन आर रेपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जो हमारा एड्रेलिन होता है और जो हमारा नॉन एड्रेलिन होता है वो तब सीक्रेट होता है जब हमारी बॉडी में किसी भी टाइप की इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, ठीक है। और कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन्स बोला जाता है, जिसमें इसको नाम दिया जाता है फाइट और फ्लाइट, यानी कि पर्टिकुलर जो सिचुएशन है स्ट्रेस की उससे फाइट करे और फ्लाइट मूवमेंट में चला जाए, यानी कि उस कंडीशन को चेंज कर दे। दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पिलोरेप्शंस, रेजिंग ऑफ हेयर, स्वेटिंग, यानी कि ये जो हार्मोन्स होते हैं जब इंक्रीज हो जाते हैं तो पर्टिकुलर हमारा जो प्यूपिलरी होता है वो डायलेशन कंडीशन में आ जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी में एक अलर्टनेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो हेयर है वो रेज हो जाएंगे और ये स्वेटिंग के लिए यानी कि ये पसीने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रिक्शन एंड रेट ऑफ रिस्पायरेशन, ये जो हमारे 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बाद हार्ट में कॉन्ट्रिक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और रिस्पायरेशन के रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है कैटेकोलेमाइन, ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी कि जो हमारे कैटेकोलेमाइन होते हैं वो हमारे ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, यानी कि ये क्या करते हैं, ये हमारे लिपिड्स और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स का मतलब आउटर साइड ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड।
द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स, यानी कि जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं वो 3 लेयर में हमारा डिवाइड होता है। जो हमारी इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, जो हमारी मिडिल लेयर होती है यानी कि बीच की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जोना फेसिकुलाटा, जो हमारी आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलसा। The adrenal cortex secrete many hormones commonly called as corticoids, यानी कि जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं उनमें हमारे हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है उनको हम कॉर्टिकोइड्स बोलते हैं। द कॉर्टिकोइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, यानी कि ऐसे कॉर्टिकोइड्स, ऐसे एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, एक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। उसके बाद इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉर्टिसोल्स। कॉर्टिसोल्स एक ऐसा हार्मोन है जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट, corticoids which regulate the balance of water and electrolyte in our body are called mineralocorticoids, यानी कि ऐसे corticoids जो हमारा वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखते हैं हमारी बॉडी में उनको हम बोलते हैं mineralocorticoids। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na, यानी कि सोडियम आयन, एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, यानी कि जो हमारे एल्डोस्टेरोन होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे रीनल ट्यूब में जाके एक्ट करते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो स्टिमुलेट होता है और एक्सक्रीशन होता है हमारा पोटेशियम का और फॉस्फेट आयन का। Thus, aldosterone help in the maintain of electrolyte body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure। और हमारे जो एल्डोस्टेरोन होते हैं वो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखते हैं, बॉडी फ्लूइड को की वॉल्यूम को बैलेंस करके रखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कब होते हैं? जब हमारा ऐसे दो प्रेशर जो अपोजिट डायरेक्शन में सेम लेवल से लगते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में नेक्स्ट ग्लैंड आती है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड एट द रूट ऑफ द नेक ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया, यानी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारी नेक के रूफ मतलब छत पे, एक जो हमारी नेक का अपर वाला पार्ट होता है उस पे हमारा दोनों साइड ट्रेकिया में प्रेजेंट होती है। इट हैज 2 lobes and both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus, यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उसके 2 lobes होते हैं, जो पर्टिकुलर lobes आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से, एक थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको आप क्या बोलते हो? isthmus बोलते हैं। The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissue, तो जो हमारी पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड्स है वो हमारा फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलके बनी होती है। ईच थायराइड फॉलिकल्स इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, और जो हमारे फॉलिकल टिश्यू होते हैं वो हमारे किससे मिलके बने होते हैं? फॉलिकुलर सेल से मिलके बने होते हैं। इनक्लोजिंग ए कैविटी, और इनको कैविटी क्या करके रखती है? चारों ओर से इनक्लोज करके रखती है। दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसिस 2 हार्मोन्स, ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती है ये हमारे 2 हार्मोन्स की सिंथेसिस करते हैं। फर्स्ट आपका है इसमें T4 का मतलब क्या है? थायरोक्सिन, जिसको आप क्या बोलते हो? टेट्राआइडोथायरोनिन भी बोलते हो, इसको हम T4 यानी कि थायरोक्सिन भी बोलते हैं। और एक है हमारा T3 जिसको आप ट्राईआइडोथायरोनिन बोलते हैं, यानी कि पर्टिकुलर टेट्रा का मतलब 4 होते हैं तो T4 और ट्राई का मतलब 3 होते तो T3। तो यानी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स है वो जिसमें जो फॉलिकल सेल्स हमारी प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर 2 टाइप के हार्मोन्स के सिंथेसिस करते हैं, T4 एंड T3। तो जब भी हमारी बॉडी में T3 और T4 का जो रिलीजमेंट है वो क्या होगा? कम होगा, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो पर्टिकुलर हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी। अब जो हमारा फॉलिकल्स होते थे उनके बीच में कुछ पैराफोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते थे। ये सेल्स क्या कराते थे? कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन्स का सिक्रीशन कराते थे। ठीक है, अब इसकी खुद थायराइड ग्लैंड की खुद की एक फुलफिल डिमांड है, इसमें जितनी भी हमारे हार्मोन्स के सिंथेसिस होते हैं, हार्मोन्स के सिंथेसिस कराने के लिए आयोडीन इसेंशियल होता है, यानी कि आयोडीन
आयोडीन जरूरी होता है। ठीक है, अब पर्टिकुलर हार्मोन्स के सिंथेसिस कराने के लिए यानी कि थायराइड ग्लैंड्स में थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस कराने के लिए 5 स्टेज नेसेसरी होती है। फर्स्ट स्टेज है हमारा थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। अब ये क्या है, ये एक प्रोटीन है जो हमारे थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनता है। नेक्स्ट हमारा है आयोडाइड ट्रैपिंग। इसमें क्या है, ये हमारा आयोडीन मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम आयोडाइड ट्रैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। इसमें क्या होता है, आयोडाइड का ऑक्सीडाइजिंग होता है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर कैविटी। इसमें क्या होता है, हमारा जो आयोडीन होता है वो हमारा फॉलिकुलर कैविटी में ट्रांसफर हो जाता था। नेक्स्ट हमारा है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन का क्या मतलब है, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन इनटू द थायराइड ग्लैंड। यानी कि इस आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन में क्या होगा, जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन्स का उसको फॉर्मेशन होता है थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट हमारा है कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता था, इसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक बॉन्ड बनाते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स की, यानी कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से फंक्शन रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले तो है थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, सपोज करो कोई पर्सन है जो रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन का मतलब वो सो नहीं रहा है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन से जब कोई भी पर्सन रेस्ट करता है तो उसमें जितने भी वाइटल फंक्शन होते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर बॉडी में जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं, वाइटल फंक्शंस का मतलब लाइक नर्व फंक्शंस, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो जब कोई पर्सन रेस्ट कंडीशन में होता है तो उसमें जितने भी बॉडी में वाइटल फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि अगर सपोज करो आप रेस्ट करते हैं तो आपकी बॉडी में रिस्पायरेशन नहीं होता है या ब्लड फंक्शन नहीं होता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, या जितने भी आपका टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो नहीं होता है। तो वो जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं और इन सारे के सारे वाइटल फंक्शंस को कराने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, यानी कि आरबीसी की फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। यानी कि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स। हमारी बॉडी में जो वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है उसको कौन मेंटेन करता है, थायराइड हार्मोन्स मेंटेन करता है। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट ए प्रोटीन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, TCT भी बोलते हैं। यानी कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो एक टाइप के प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं जिसको आप थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हो, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये जो हमारा किसको रेगुलेट करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। तो पर्टिकुलर ये कुछ नॉर्मल फंक्शन थे जो पर्टिकुलर कौन कराते हैं, थायराइड हार्मोन्स कराते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है डिसऑर्डर रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड्स, यानी कि थायराइड ग्लैंड्स में अगर थायराइड यानी कि T3 T4 का सिक्रेशन या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है तो कौन कौन से डिजीज आपको हो सकते हैं। फर्स्ट इसमें आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। नेम से डिफाइन हो रहा है, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि जब हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलेंगे, जिसकी वजह से हमें कुछ बीमारी होगी जैसे कि ग्रेव्स डिजीज और थायराइड एडिनोमा। अब ग्रेव्स डिजीज कौन सी होती है, ये एक क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें हमारा आई में इरिटेशन कोज होना स्टार्ट हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है धीरे धीरे करके, उसके बाद रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें होता क्या है, जैसे कि किसी पास्ट हिस्ट्री के अंदर जो थायराइड सेल्स है वो क्या हो गई है, रिलीज हो गई है डायरेक्टली ब्लड में। तो ये क्या करती है, एंटीजन के रूप में रिलीज होती है, ये तो डेफिनेटली सी बात है, आपको पता होगा। तो इनके अगेंस्ट क्या हो जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है। तो होता क्या है मेनली कि इसमें जो हमारा लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर होता है वो कंटिन्यू हमारा क्या करता है, TSH को स्टिमुलेट करता रहता है। और जब हमारा TSH को स्टिमुलेट करता रहता है तो इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर
T3 और T4 का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ग्रेव्स डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती थी, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है तो वो TSH को स्टिमुलेट करती थी, जिसकी वजह से हमारा T3 T4 है जो नॉर्मल कंडीशन में बनते थे। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज है वो कंटिन्यू TSH को स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा थायराइड यानी कि T3 T4 का जो सिक्रीशन है वो हाइपर कंडीशन में हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, यानी कि सेम रहेगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज सिक्रीशन होगा थायराइड हार्मोन्स का, जिसको आप क्या बोलोगे, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलोगे। इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है, इसमें अगर अडल्ट की बात की जाए तो माइक्सोएडिमा होती है, और अगर चिल्ड्रंस की बात की जाए तो इसमें कौन सी कंडीशन होती है, क्रिस्टिनिन। ठीक है, क्रिस्टिनिन कौन सी कंडीशन होती है, सबसे पहले बात करते हैं, ये बच्चों में होती है। और क्रिस्टिनिज्म कौन सी कंडीशंस होती है, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। लाइक आपका क्या है, फेस स्वेल हो जाएगा, स्किन में के अंदर फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कब होता है, ये मेनली बच्चों में होता है। ठीक है, T3 T4 के कमी की वजह से। उसके बाद माइक्सोडिमा भी क्या है, ये एडल्ट में होता है, जिसमें उनको भी पर्टिकुलर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा गॉइटर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, घेंगा भी बोलते हैं, जो हमारा आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, जब हमारी थायराइड ग्लैंड में आयोडीन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है, सिंथेसाइज जो नहीं हो पाता है, उसकी कमी से हमें क्या होता है, घेंगा रोग होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा। ठीक है, गाइटर मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उनका इनलार्जमेंट हो जाता है कंटिन्यू। इट अकर बोथ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयड। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमारा तब भी हो सकती है जब हमारा थायराइड का हार्मोन्स इंक्रीज होता है सिक्रीशन, और ये तब भी हो सकती है जब हमारे थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन डिक्रीज होता है। दोनों कंडीशन में ये होता है। अब फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे, गॉइटर इन हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि जो हमारा घेंगा रोग है वो हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या मतलब है, जब हमारा जो थायराइड हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन इंक्रीज लेवल में। ऑल्सो कोल्ड एज टॉक्सिक, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, टॉक्सिक गाइटर भी बोलते हैं। इट इज द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड विद इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, यानी कि जैसे इसमें नेम से डिफाइन हो रहा है, गॉइटर का मतलब होता है इनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उनका साइज इनलार्ज हो जाएगा। और हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या मतलब है, जिसमें हमारे थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट के साथ साथ हमारा जो थायराइड का सिक्रीशन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, थायराइड ट्यूमर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जस्ट इससे अपोजिट, गॉइटर इन हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा, इसको क्या बोलते हैं, नॉन टॉक्सिक गॉइटर और हाइपोथायरॉइड गॉइटर बोलते हैं। इसमें जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उनका जो साइज होगा इनलार्ज होगा, लेकिन क्या होगा, विदाउट इंक्रीज इन हॉर्मोन्स सिक्रीशन, यानी कि इसमें कोई भी हॉर्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स की। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को पैराथायरॉइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये थायराइड के बैक साइड में प्रेजेंट होती है। इन ह्यूमन 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। ह्यूमन में कितना होता है, 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती हैं जो थायराइड ग्लैंड्स के बैक साइड में प्रेजेंट होती है। 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, यानी कि इनका 1 पेयर हमारे थायराइड ग्लैंड्स के 2 लोब में प्रेजेंट होता है। ईच पैराथायरॉइड ग्लैंड्स इज मेड अप ऑफ चीप सेल्स विच सिक्रीट ए पेप्टाइड हार्मोन्स कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन्स, PTH या फिर पैराथ्रोमोन। यानी कि पर्टिकुलर होता क्या है कि जो इनकी जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती हैं वो चीप सेल से मिलकर बनी होती हैं, और ये पेप्टाइड हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जिसको आप पैराथायरॉइड हार्मोन्स या पैराथ्रोमोन बोलते हो। द सिक्रीशन ऑफ PTH इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। जो हमारा PTH होता है उसको रेगुलेट किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसका रेगुलेशन कैल्शियम आयन के सर्कुलेशन लेवल पे डिपेंड होता है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड्स का जो रेगुलेशन होता था किसके ऊपर डिपेंड होता है, आयोडीन के ऊपर होता था, ऐसे ही एक जो हमारे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है उनका जो रेगुलेशन होता है वो कैल्शियम आयन के लेवल के ऊपर डिपेंड होता है। फंक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम आयन के ऊपर कैल्शियम आयन के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये हमारा कैल्शियम आयन के लेवल को इंक्रीज कर देगा ब्लड में। तो फर्स्ट फंक्शन तो इसका यही हो गया। सेकंड, PTH एक्ट ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन, यानी कि पर्टिकुलर ये हमारे बोन में एक्ट करता है और फिर बोन रीअब्जॉर्प्शन यानी कि डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट कराता है।
PTH also stimulate reabsorption of calcium by the renal tube and increase calcium ion absorption from the digestive food। ये क्या करते हैं, जो हमारा PTH होता है वो हमारे कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा रीनल ट्यूब में, प्लस जो हमारा करता है इंक्रीज कराता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डाइजेस्टिव फूड में। Thus clear that PTH is a hypercalcemic hormone, therefore it increase the blood calcium ion level। यानी कि पर्टिकुलर इसको क्या बोला जाता है, हाइपर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन्स बोला गया है। ये क्या करते हैं, ब्लड लेवल में कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ाते हैं, यानी कि ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक नोट इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा पीटीएच और जो हमारा टीसीटी, पीटीएच क्या होता था, पैराथायरॉइड हार्मोन्स, और टीसीटी क्या होता था, थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम को बैलेंस करके रखते हैं बॉडी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन दोनों हार्मोन्स के फंक्शंस का। पैराथायरॉइड के डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। सिमिलर डिसऑर्डर होंगे, बस फर्क इतना होगा कि उसमें क्या था, थायराइड ग्लैंड था जो क्या करता था, पर्टिकुलर सिक्रीशन कराता था थायराइड का, और इसमें क्या होगा, पैराथायरॉइड का सिक्रीशन होगा। दोनों ही कंडीशन होंगी इसमें, हाइपो भी कंडीशन होगी और हाइपर भी कंडीशन होगी। यानी कि हाइपो का मतलब यानी कि जिसमें जो हमारा पीटीएच हार्मोन है वो क्या होगा, लेस सिक्रीशन होगा, डिक्रीज अमाउंट में सिक्रीशन होगा, और हाइपर में क्या होगा, हमारा हाई सिक्रीशन होगा पीटीएच का। फर्स्ट बात करते हैं हाइपोपैराथायरॉइडिज्म कौन सी होती थी, लेस सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज कॉल्ड हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, इट लीड्स टू हाइपोकैल्सिमिया, डिक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल। यानी कि हाइपोपैराथायरॉइडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, जिसको आप हाइपोकैल्सिमिया बोलते हैं। नेक्स्ट हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज कॉल्ड हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, यानी कि पीटीएच का हाई सिक्रीशन होना क्या कहलाता है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म कहलाता है। इट लीड इन हाइपरकैल्सिमिया, जिसमें हमारा क्या होगा, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसको आप हाइपरकैल्सिमिया बोलेंगे। यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको दिखा रखा है पर्टिकुलर, ये जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है, तो ये पैराथायरॉइड का इंफीरियर स्ट्रक्चर है। उसके बाद थायरॉइड ग्लैंड्स हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डायग्राम में देख सकते हैं, सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड जो हमारा थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारा मिक्स ग्लैंड में आती है। मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है कि जो हमारा दोनों तरीके से एक्ट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करेगी और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करेगी। इसमें जो हमारा एंडोक्राइन पैनक्रियाज होते हैं उसमें हमारा 1 to 2 मिलियन इजलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस का मतलब है जिसमें हमारा बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है 1 to 2% हमारा पैनक्रियाटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप की सेल्स होती हैं, जो हमारा अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होती हैं। जो हमारा अल्फा सेल्स होती है वो एक हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जिसको आप ग्लूकोजन बोलते हो, और जो हमारा बीटा सेल्स इजलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं वो हमारा इंसुलिन को सिक्रीट करती है। यानी कि जो हमारा पैनक्रियाज है वो 2 टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स किसको सिक्रीट करते हैं, कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, ग्लाइकोजन को, और बीटा सेल्स जो होते हैं वो हमारा इंसुलिन को सिक्रीशन करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज ए पेप्टाइड हार्मोन्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो पेप्टाइड हार्मोन्स होता है और ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लाइकोजन एक्ट मेनली ऑन द लीवर सेल्स। ये क्या करता है, लीवर सेल्स पे एक्ट करते हैं, जिसको आप हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। हिपेटो का मतलब होता है लीवर और साइट्स का मतलब होता है सेल। ये क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसको आप क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब है जहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में हाई हो जाता है। Glucogen reduce the cellular glucose uptake and utilization. Thus, glucogen is a hyperglycemic hormone. यानी कि जो पर्टिकुलर होता है ये ग्लाइकोजन को रिड्यूस करता है ग्लूकोज को अपटेक करके और उसको यूटिलाइज करके, जिसको आप क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसुलिन। इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन्स विच प्ले ए मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेटिस। यानी कि जो हमारा इंसुलिन है ये पेप्टाइड हार्मोन्स है और ये क्या करता है, हमारा ग्लूकोज इंटरनली ग्लूकोज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है, इंटरनली इन्वायरमेंट।
Insulin act mainly on hepatocytes and adipocytes and enhance cellular glucose uptake utilization. जो हमारा इंसुलिन होता है वो हमारा हेपेटोसाइट का मतलब क्या होता है, लीवर में, इंटरनली लीवर में, और एडिपोसाइट्स का मतलब क्या होता है, बॉडी में। ठीक है, तो ये दोनों ही पोजीशन पे हमारा क्या करता है, एक्ट करता है। उसके बाद ग्लूकोज को अपटेक और यूटिलाइज कराएगा। एज ए रिजल्ट देयर इज a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes resulting in decreased blood glucose level, जिसको आप क्या बोलोगे, हाइपोग्लाइसेमिया बोलोगे। तो पर्टिकुलर होता क्या है इसमें, ये जो ग्लूकोज का मूवमेंट होता है ये बहुत फास्ट होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारा लीवर में और हमारा बॉडी के बाहर जितना भी हमारा ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड में, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज बोलते हैं, जिसको आप कौन सी कंडीशन बोलते हो, हाइपोग्लाइसेमिया। जबकि हमारा जो ग्लाइकोजन था वो क्या कराता था, वो हमारा कौन सी कंडीशन को कॉज करता था, हाइपरग्लाइसेमिया को कॉज करता था। और जो हमारा इंसुलिन होता है वो कौन सी कंडीशन को कॉज करता है, हाइपोग्लाइसेमिया को इंक्रीज करता है। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लाइकोजेनेसिस भी बोलते हो। यानी कि जो हमारा इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है। इन ग्लूकोज homeostasis in blood is thus maintained jointly by the two insulin and glycogen, यानी कि ये जो हमारा पर्टिकुलर प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, हमारा ग्लूकोज होम्योस्टेटिस मेंटेन रहता है ब्लड में, और किसके थ्रू रहता है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन के बाइंड अप के थ्रू। अगर हमारी बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन बहुत टाइम से सर्वाइव कर रही है तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डर होता है, हो सकता है, जिसको आप डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया का क्या मतलब है, जहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई है। तो यदि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो काफी समय से हाई है, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आपको डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर यूरिन से क्या होता है, हाई अमाउंट में ग्लूकोज लेवल एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी बात ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड, ये क्या करते हैं, हार्मफुल कंपाउंड का हमारी बॉडी में फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, लाइक कीटोन बॉडीज। डायबिटीज पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन की थेरेपी के बारे में बताया जाता है, और उनका ट्रीटमेंट जो है वो इंसुलिन के थ्रू करके डायबिटीज को हम हटा सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी लास्ट ग्लैंड जो कि हमारी है गोनाड्स ग्लैंड। गोनाड्स ग्लैंड कौन सी होती है, जिनको आप हिंदी में क्या बोलते हो, जनन ग्रंथि बोलते हो। ठीक है, ये क्या करते हैं, जनन हार्मोन्स का सिक्रीशन कराते हैं जो हमारे टेस्टिस और ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसके मिलके बने होते हैं, हमारे स्टेरॉइड के से मिलके बने होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारा टेस्टिस और ओवरीज दोनों में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस में, यानी कि जो हमारी गोनाड्स ग्लैंड्स होती हैं वो कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, प्लस वो काम क्या करती हैं। इट परफॉर्म डबल फंक्शन एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये क्या करता है, ये डबल फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह भी एक्ट करता है, प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्टोमल और इंटेस्टाइनल टिश्यू, यानी कि जो हमारी पर्टिकुलर टेस्टिस होती है वो हमारे 3 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट हमारा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेकंड है हमारा स्टोमल, और थर्ड है हमारा इंटरस्टिशियल टिश्यू। नेक्स्ट इसमें है हमारा द लेडिम सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द इंट्राट्यूबुलर स्पेस प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स, मेनली टेस्टोस्टेरोन। तो जो हमारी पर्टिकुलर लेडिम सेल्स होती है और इंटरस्टिशियल सेल्स होती है वो हमारा एक स्पेस के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं इंट्राट्यूबुलर स्पेस, जो क्या करती हैं, हमें एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराती हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। एंड्रोजन्स रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, यानी कि जो हमारे एंड्रोजन्स होते हैं वो हमारे मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स को रेगुलेट करते हैं, फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, अग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ये पर्टिकुलर मस्कुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, फेशियल मसल्स को और एक्सिलरी हेयर्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, एग्रेसिवनेस को स्टिमुलेट करते हैं, लो पिच ऑफ वॉइस को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट,
एंड्रोजन्स प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सा होता है? ये होता है जब हमारा जो फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजोआ को, तो ये क्या करता है? फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन्स एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरस सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर। ये क्या करते हैं? जो हमारे एंड्रोजन्स होते हैं ये हमारे सेंट्रल न्यूरस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, एक्ट करते हैं, प्लस हमारा मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। These hormones produce anabolic synthetic effect on protein and carbohydrate metabolism। ये क्या करते हैं? ये पर्टिकुलर जो हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें एनाबोलिक फंक्शन के रूप में प्रोड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओवरी। ओवरी क्या होता है? फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो क्या करते हैं? ओव्यूम को प्रोड्यूस कराते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है? पर्टिकुलर दो टाइप के ग्रुप के स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जिनको आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, ओवरी क्या है? दो टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी है, ओवरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल ओवरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू, यानी कि ये दो टाइप के टिश्यू से मिलके बना है। जबकि जो मेल में टेस्टिस होते थे वो कितने टाइप के टिश्यू से मिलके बने थे? 3 टाइप के टिश्यू से मिलके बने थे। इसमें क्या होता है? जब हमारा जो पर्टिकुलर एस्ट्रोजन है वो सिंथेसाइज्ड होता है तो ये मेनली ओवरियन फॉलिकल्स को क्या कराते हैं? ग्रो कराते हैं। फिर आफ्टर ओव्यूलेशन, जब हमारा ओव्यूलेशन खत्म हो जाएगा, जितने भी हमारे रैप्चर फॉलिकल्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये किसको सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेगा। यानी कि ड्यूरिंग द एस्ट्रोजन सिंथेसिस ये क्या करता है? ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स को सिक्रीट करता है। जबकि आफ्टर रैप्चर फॉलिकल्स यानी कि आफ्टर ओव्यूलेशन ये क्या करेगा? पर्टिकुलर प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा। अब बारी बारी से इनका फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एस्ट्रोजन, तो जो हमारा एस्ट्रोजन होता है वो पर्टिकुलर हमारे ग्रोथ के लिए यानी कि ग्रोथ को स्टिमुलेशन करने के लिए हेल्प करता है। जितने भी हमारे फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। ओवरियन फॉलिकल्स को ग्रो करने में यानी कि डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। उसके बाद जितने भी हमारे फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपीयरेंस करने में हेल्प करता है। उसके बाद जितनी भी हमारी मैमरी ग्लैंड्स होती हैं उनको डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। ये क्या करता है? फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर को भी क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन की। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो हमारे प्रेगनेंसी में हेल्प करता है यानी कि प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा? मेम्ब्रेन ग्लैंड पे एक्ट करेगा। उसके बाद ये क्या करता है? पर्टिकुलर मिल्क को स्टोर करके रखता है। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा और हमारा मिल्क का सिक्रीशन कराएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर जिसमें आपको पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, प्रेगनेंसी एंड पर्ट्यूशन। ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।